यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किसी वरदान से कम नहीं है। इसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी प्री 2024 एग्जामिनेशन में, और उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी और उस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ने भर दिया कि सर इस बार ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज होना, तो इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें बता दीजिएगा ताकि इस बार भी जितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमसे मिस ना हो। और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं क्योंकि आज ही ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। एंड फ्रॉम दिस सिंगल डॉक्यूमेंट यू कैन एक्सपेक्ट मेनी क्वेश्चंस इन यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन एंड दिस इज द स्मार्ट अप्रोच। अगर आप स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे आपको बहुत फायदा होगा। पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कहता हूं कि बेसिक्स नहीं पढ़ने, फाउंडेशन नहीं करना है, बिल्कुल करना है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, लेकिन उसके बाद अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आपको अप्रोच चेंज करके फोकस्ड अप्रोच, एक स्ट्रेटजिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी ताकि एग्जामिनेशन में आप वहां पर फोकस कर सके जहां पर यूपीएससी एग्जामिनर का फोकस है। और यूपीएससी का कहां पर फोकस है? जहां गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट का कहां पर फोकस है? यह गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बताता है, जो कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस बोलते हैं इसे। यूनियन बजट के एक दिन पहले जब ये बजट सेशन शुरू होता है उस दिन ज्वाइंट सिटिंग होती है जहां पर प्रेसिडेंट साहब माय गवर्नमेंट करके एड्रेस करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताते हैं। इसे हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस बोलते हैं। और ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस बताता है कि गवर्नमेंट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। ये रैशनल है, ये लॉजिक है। मैंने हमेशा बोला है रैशनैलिटी का हाथ पकड़कर चलेंगे कभी दिक्कत नहीं होगी। गॉड इज रैशनल, रैशनल इज गॉड। इस मंत्र को अपने अंदर समा लीजिए, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। एड्रेस बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू टू द पार्लियामेंट। और देखिए डेट क्या लिखा है, 31 जनवरी 2025। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। इस गवर्नमेंट, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो सुन लीजिए, और मैं अंत में आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूं। आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, फोकस्ड होके बस सुनिए मेरी बात। इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में बहुत चीजें ऐसी कवर हैं जो कि हमने पहले ही कवर कर रखी हैं। हमने अपनी मंथली माइंड मैप मैगजीन, ऑर्डिनरी मैगजीन पढ़ना बंद कर दीजिए। माइंड मैप के थ्रू मैं हर एक मंथ का करंट अफेयर कवर करवाता हूं एंड दैट टू वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्यों है ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर? ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस इस बात को प्रूव करता है अगेन कि ये जो करंट अफेयर हमने बनाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ चीजें मेंशन है, बहुत सी चीजें मेंशन है जो हमने दी हुई हैं। जैसे कि मिशन कर्मयोगी के बारे में बात की है प्रेसिडेंशियल एड्रेस ने। जून 2024 की जो करंट अफेयर की मंथली माइंड मैप मैगजीन है उसमें हमने ये पूरा लिखा हुआ है। साथ में और दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर बायो ई3 पॉलिसी के बारे में बात करता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस। बायो ई3 पॉलिसी अगस्त के करंट अफेयर में हमने माइंड मैप के थ्रू कवर किया है। अरे रुकिए भाई, मैं आपको और चीज दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में बात कर रही थी द्रौपदी मुर्मू जी, इसलिए प्रेसिडेंट साहब का जो एड्रेस था उसमें ये चीज मेंशन है। ये जून के 2024 के करंट अफेयर में हमने मंथली माइंड मैप मैगजीन में ये हमने कवर किया हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे यहां पर मिशन मौसम के बारे में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बात हुई है, इसको भी हमने सितंबर 2024 के करंट अफेयर में मेंशन किया हुआ है। ये मंथली माइंड मैप मैगजीन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ₹1 नहीं देना है। ऐप डाउनलोड कीजिए, इस मंथली माइंड मैप मैगजीन वाले कोर्स में जाइए, कंटेंट सेक्शन में जाइए, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए और ऑर्डिनरी मंथली मैगजीन को कहिए नो और माइंड मैप मैगजीन को कहिए यस, क्योंकि ये माइंड मैप के थ्रू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसको कवर करता है और आपको एग्जामिनेशन में वहां पर आपको फोकस कराएगा जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है। मैं तो ये काम कर रहा हूं आपके लिए, आप इसका लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं ये आपके ऊपर है। यानी दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऐप डाउनलोड करके बस वहां से डाउनलोड करनी है एंड दैट्स इट। उसके बाद फोकस होकर ये आपको पढ़ना है। ये मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है वहां पर बहुत से जो टॉपिक्स थे वो हम मंथली माइंड मैप मैगजीन में कवर कर चुके हैं। MMZ ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। प्री में आपको जब सक्सेस का मजा चखाएंगे तब आपको बहुत मजा आएगा। चलिए हम थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बारे में, आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, ध्यान दीजिए और सुनिए और देखिए मैं आपको क्या करवा रहा हूं। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ करूंगा, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। Honorable members, it gives me the immense pleasure to address this session of Parliament. 2 months ago, we celebrated 75th anniversary of the adoption of our Constitution. Constitution बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात ध्यान सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन पिछली बार भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है, कल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 75 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी का क्या फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पर है। 2024 का प्री देखेंगे तो यूपीएससी ने पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछा कि पार्ट 9 है म्युनिसिपैलिटी है, पार्ट 18 इमरजेंसी है, पार्ट 20 अमेंडमेंट है क्या, और ऐसा सवाल 2024 में पूछा।
और यूपीएससी ने एक नया पैटर्न भी लॉन्च किया है 2024 के एग्जामिनेशन में। एक नया पैटर्न है यूपीएससी का, 3 कॉलम क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन। अगर आप प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइएगा, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, बस आपको फॉलो करना है, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। और उन वीडियोस को ढंग से देखिए और अपने दिमाग में बैठाइए। ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ, अगर ये क्वालिटी आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत मदद हो जाएगी आपकी। 3 कॉलम क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये नया पैटर्न है यूपीएससी का और यूपीएससी इस पैटर्न पे खेल सकता है। यूपीएससी का फोकस कॉन्स्टिट्यूशन पर है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट से सवाल पूछ रहा है, आर्टिकल से सवाल पूछ रहा है। इन दोनों को क्या मर्ज करके यूपीएससी 3 कॉलम क्वेश्चन के ऊपर सवाल पूछ सकता है। ऐसा ही सवाल फॉर यूपीएससी प्री 2025 मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ बनाकर, और पोल भी देता हूँ ताकि बच्चे अटेम्प्ट करें और देखें अपनी परफॉर्मेंस। ये नए टाइप के सवाल हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अगर यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है। यूपीएससी की ही तरह सोचना पड़ेगा यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो यहां पर देखिए आर्टिकल, पार्ट और डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल क्या है, पार्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इन 3 कॉलम में मैंने डिवाइड करके पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। यही नया पैटर्न है यूपीएससी का। इस पैटर्न पे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ऐसा करके सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। और देखिए सिर्फ 40% लोगों ने सही जवाब दिया है, 40% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो देखिए परफॉर्मेंस कैसी है। 2374 लोगों ने आंसर किया है, उसमें 40% लोगों को सही है, बाकी 60% लोगों को गलत है। एंड ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे हैं जो सबको आने चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है या डीपीएसपी का पार्ट है, यूनियन का पार्ट है या म्युनिसिपैलिटी का पार्ट है या पंचायत का पार्ट है, एंड दे आर इंपॉर्टेंट। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं लगभग। दैट्स व्हाई दे कैन बी आल्सो इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का फोकस वहां पर भी हो सकता है। जब तक एग्जामिनर को नहीं समझेंगे आपकी तैयारी बेसिक फाउंडेशन के बाद क्या करना है, आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपको पता नहीं होगा क्या चीज रिवाइज करनी है, कहां पर ज्यादा फोकस करना है, कहां पर कम फोकस करना है। ये स्ट्रेटजी, ये यूपीएससी की तैयारी अगर सिर्फ पढ़कर होती कि किताब उठाओ और सब एक जैसा पढ़ लें और सब आंसर दे दें, तो आई थिंक आप समझ सकते हैं स्मार्ट अप्रोच क्यों बोलते रहते हैं टॉपर्स, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, तो अब आई होप आप समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट आर्टिकल कैसे करके यूपीएससी आपसे गेम खेल सकता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। साथ में यहाँ पर महाकुंभ के बारे में बात की, और यहाँ पर महाकुंभ के बारे में बात की तो महाकुंभ इंपॉर्टेंट होता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की लिस्ट, यूनेस्को की टेंजिबल इनटेंजिबल लिस्ट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले ही साल पूछा है, पिछले साल भी एक सवाल पूछा है शांति निकेतन के बारे में एंड होसला टेम्पल के बारे में। अगर आपने वीडियो देखी है जो मैं करवा रहा हूं, जो मैं इतनी वीडियोस बनाता रहता हूं आपके लिए, अगर आपने देखी तो आपको पक्का पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यानी यहां से आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। यूनेस्को की टेंजिबल एंड इनटेंजिबल लिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। महाकुंभ आर्ट एंड कल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है जहां से सवाल पूछ सकता है। यूपीएससी ने बड़ी ढेर प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बहुत ढेर सारी स्कीम के बारे में बात हुई, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात हुई है। और पिछली बार सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में बात की थी इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस ने, और 2024 के पेपर में सवाल भी था सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। और इस बार भी बहुत स्कीम के बारे में बात की है। वो स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात की प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट मैम ने। एंड स्वामित्व स्कीम के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना के बारे में बात की है। धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष, ट्राइबल एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है और यहां पर ये स्कीम उसी के रिलेटेड है। धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष कैंपेन हैज बीन लॉन्च टू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ 5 करोड़ पीपल फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी, और इसके लिए एलोकेशन भी हुआ है, 80,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में मुद्रा स्कीम की जो लोन की लिमिट थी उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की है, तो मुद्रा स्कीम एकदम लाइमलाइट पे आ गई है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और साथ में प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, विद्या लक्ष्मी स्कीम जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन, तो विद्या लक्ष्मी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम है। साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज ऑफ सैनिटरी ईयर ऑफ अटल जी बर्थ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सैनिटरी ईयर है, दैट्स वाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ में गवर्नमेंट हैज मेड स्विफ्ट प्रोग्रेस ऑन द क्रिटिकल इश्यूज लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, तो इलेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर यूपीएससी मेंस में भी सवाल बन सकता है। साथ में इलेक्शन 324 आर्टिकल से लेकर 329 के ऊपर यूपीएससी प्री में भी सवाल फ्रेम कर सकता है आपके लिए। साथ में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी मेंशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां पर आप ये लाइन पुट कर सकते हैं अपने आंसर्स में और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। टू इंश्योर द जर्नी टुवर्ड्स द विकसित भारत यानी डेवलप्ड कंट्री कंटिन्यू टू बी गाइडेड बाय द आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड 4 की प्रिंसिपल: सर्विस,
good governance, prosperity and pride at the core of its governance, and government is making rapid advances in its commitment to reform, perform, transform. ऐसी चीज़ अगर आप मेंस में लिखेंगे एंड दे लुक वेरी गुड टू द एग्जामिनर ऑल्सो, और आप गवर्नमेंट से ही आप ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा साइकी और एग्जामिनर आपको समझता है कि यस आप कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं और कैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास सबका प्रयास, ये तो इंपॉर्टेंट, हम ये सब हम जानते हैं। साथ में गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि अंत तक, लास्ट माइल तक वो लोगों का मदद कर सके, लास्ट माइल तक, आखिरी इंसान तक भी पहुंच सके। अंत्योदया बोलते हैं, उसका भी वेलफेयर कर सके, अंत्योदया। उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की थ्योरी का मतलब होता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए गवर्नमेंट है, और इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट इज टू डू गवर्नेंस, गवर्नमेंट इज टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड गवर्नमेंट हैज टू बी लिमिटेड। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो लिमिटेड गवर्नमेंट से बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, जहां से यूपीएससी बार बार सवाल फ्रेम करता है। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहां पर ध्यान रखता है। ये याद रहेगा तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये यहाँ से सवाल आते हैं, आप भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आप नहीं समझ रहे हैं तभी मैं आपको समझा रहा हूं, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आई एम गाइडिंग यू, ताकि आप इस प्री में सक्सेस पा सके। साथ में देखिए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात की है। एलपीजी कनेक्शन अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, दीज स्कीम्स आर मेंशन। डोंट वरी, स्कीम की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर कर लूंगा, उसकी चिंता मत करो। बस आप देखो प्रेसिडेंशियल स्पीच कैसे होती है और क्या क्या टॉपिक्स देखो मेंशन है। साथ में यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात की। प्रोवाइड 50% अश्योर्ड पेंशन टू द लैक्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। रेरा के बारे में बात की है। साथ में अगर आप देखें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात की है। तो विमेन एक इंपॉर्टेंट थीम है, विमेन लेड डेवलपमेंट। ये टर्म यूज कर सकते हैं, ये की टर्म यूज कर सकते हैं मेंस लिखते समय विमेन के कॉन्टेक्स्ट में, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सही रहेगा एग्जामिनेशन में मार्क्स फेच करने के लिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 में ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, तो यहां से सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इंश्योरेंस फॉर ऑल, तो इंश्योरेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है जहां से सवाल पूछ सकता है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, यहां पर गवर्नमेंट का फोकस है, तो एग्जामिनर का भी फोकस हो सकता है। साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बार पढ़ के जाइएगा। और अगर आप देखें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है, तो यहां पर इसका बैकवर्ड लिंकेज आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री से है, तो नालंदा बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं नालंदा के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दूंगा जहां पर नालंदा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज जस्ट अ फ्यू डे अगो इसरो कंडक्टेड इट्स 100th लॉन्च। और इसीलिए देखिए ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 100th लॉन्च है या नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और गगनयान मिशन गवर्नमेंट का फोकस भी है, तो गगनयान फर्स्ट मैन मिशन ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल यस। साथ में अगर आप देखें नेशनल क्वांटम मिशन के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी है। क्वांटम किसमें कैलकुलेट करते हैं, क्यूबिट है क्या, ये सब चीज़ें। और साथ में देखिए बायो E3 पॉलिसी टू बूस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में हमने करंट अफेयर की मंथली माइंड में मैगजीन में भी डाला था। यहाँ पर ये देखिए बायो E3 पॉलिसी के बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट फोकस भी कर रही है और प्रेसिडेंट साहब बोल भी रहे हैं कि ये हमारा फोकस जोन है। एंड दिस पॉलिसी विल सर्व एज अ फैसिलिटेटर फॉर द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। साथ में वन नेशन वन टैक्स के बारे में, जीएसटी सिस्टम के बारे में बात किए, तो टैक्सेशन एज अ होल इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, ट्रेंड क्या है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, स्टेडली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, स्टेडली घट रहा है नहीं घट रहा है, एंड फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो क्या है, इन्फ्लेशन का क्या पैटर्न है, जीडीपी का क्या पैटर्न है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उस टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, स्पेसिफिक टैक्स क्या है, एड वैलोरम टैक्स क्या है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है, जस्ट डोंट वरी, इकोनॉमी का मैंने कोर्स भी लॉन्च किया है। 6 फरवरी से स्टार्ट होगा ये कोर्स, लाइव होगा, आपके सामने बैठ के आपको पढ़ाऊंगा इन जस्ट 30 लेक्चर। मैं आपको जीरो से एडवांस बनाऊंगा। मुझे ये रिवीजन लेक्चर्स नहीं है, ये कोई रिवीजन प्रोग्राम नहीं है। ये चाहे वो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम हो जहां पर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, प्री के लेवल तक, स्मार्ट कवरेज करवा रहे हैं सभी सब्जेक्ट का प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में। और इकोनॉमी कोर्स में, इकोनॉमी का मॉड्यूल है, इकोनॉमी अगर ये लेंगे तो आपको इकोनॉमी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अलग से इकोनॉमी लेना चाहते हैं तो अलग से इकोनॉमी भी ले सकते हैं, जहां पर मैं बजट इकोनॉमिक सर्वे जो आया है
उन सब की ढंग से बैठ के एनालिसिस करवाऊंगा और आपको जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। इकोनॉमी में आपको कुछ भी नहीं आता है, जस्ट डोंट वरी, बस जो मैं करवाऊंगा वो करिएगा, समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। एंड जस्ट इन 2999 3,000 रुपए की अफोर्डेबल कॉस्ट में पूरा क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और आपको इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं एश्योर कर सकता हूं। 90% प्लस एक्यूरेसी रहेगी प्री एग्जामिनेशन में। सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमने टीचरों की डेमो वीडियोस भर भर के डाल दी है, कोई नहीं डालता, हमने डाल दी कि हमारे टीचर्स देख लो, क्वालिटी देख लो, मेंस किया है, ये प्री किया है, कैसा पढ़ाते हैं, पढ़ाने की भी क्वालिटी देख लो और आप देख के देखो कि आप क्या करना चाहते हो, ये ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। हम आपको 15 अप्रैल तक इतना खींचेंगे, 6 फरवरी से 15 अप्रैल इतना खींचेंगे, सीसैट इंक्लूड करके पढ़ाएंगे, सीसैट में भी खींचेंगे ताकि आप इस बार की प्री में जरूर सक्सेसफुल हो। 15 अप्रैल तक खींचेंगे ताकि 15 अप्रैल के बाद आप रिवीजन अच्छे से कर सको। यहां जितना आपको मैं टाइट शेड्यूल करके पढ़ाएंगे हम आपको, ताकि आप बाद में आराम से, आपके ब्रेन में लोड नहीं होगा तो आपका ब्रेन इधर उधर भागेगा नहीं और आप स्थिर बुद्धि होकर शांत होकर चीजों को कर सकते हैं। देखिए ये मेरी तरफ से आपके लिए अप्रोच है, आपको अगर करना है तो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर है, पर मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम आपकी जरूर मदद करेंगे। आप इकोनॉमी लेना चाहते हैं, प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप कहेंगे कि सर डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइए, केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, केवल एनवायरमेंट पढ़ना है, उसके लिए भी मैं देख सकता हूं। कमेंट में लिख के बताइएगा अगर आप डिफरेंट मॉड्यूल चाहते हैं, जैसे इकोनॉमी मॉड्यूल है। तो ये वन नेशन वन टैक्स, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। साथ में क्रेडिट गारंटी स्कीम, व्हाट इज क्रेडिट गारंटी, इसको क्यों है क्रेडिट गारंटी जरूरी है, एमएसएमई क्यों जरूरी है, सब कुछ पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, सब कुछ, यस। साथ में 5G सर्विसेज, 5G के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले भी पूछ चुका है, 4G के बारे में पूछ चुका है, 5G के ऊपर भी सवाल फ्रेम करके आपसे पूछा जा सकता है। साथ में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, गति शक्ति क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा, जस्ट डोंट वरी। इकोनॉमी के कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पर फोकस है। इंडिया फर्स्ट डीप वाटर मेगा पोर्ट एट वर्धमान, तो क्या पोर्ट इंपॉर्टेंट है, पोर्ट में भी कौन सी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। साथ में देखिए उधमपुर श्रीनगर बरमुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड दिस विल कनेक्ट द नेशन फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। साथ में देखिए चिनाब ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड दैट इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। कभी हाईएस्ट, कभी फर्स्ट, कभी लास्ट, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम करता है, आपको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आप मुझे समझ सकते हैं। चिनाब ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विच इज द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, ऐसे करके चिनाब की जगह कुछ और लिख देगा और लिख देगा इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड और करके आपको एक स्टेटमेंट देगा और आप कंफ्यूज होंगे अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा है। इंडिया फर्स्ट रेल केबल ब्रिज द अंजी ब्रिज हैज बीन ऑल्सो कंप्लीटेड। साथ में देखिए शिंकुन ला टनल, शिंकुन ला टनल, ये ला क्या मतलब होता है, पासेस क्या होते हैं, कौन कौन से पासेस हैं इंडिया में, वो चीजें इंपॉर्टेंट, यानी बैकवर्ड लिंकेज भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल इंश्योरिंग ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन द लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। साथ में यहाँ पर भारत रैपिड रेल सर्विसेज ऑन दी अहमदाबाद भुज रूट के बारे में भी बात कर रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मल्टी डायमेंशनल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कदम उठा रही है। साथ में अगर हेल्थ में देखें तो नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो टीबी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, किससे होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ में देखिए यूविन पोर्टल के बारे में, द यूविन पोर्टल हैज बीन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, बन गया सवाल और यूपीएससी ने सवाल आपसे पूछ लिया। अगर आपने यूविन पोर्टल नहीं देखा तो नहीं, हमने मंथली माइंड मैगजीन में भी यूविन पोर्टल इंक्लूड किया हुआ है। एंड दिस इज टू इंश्योर द ट्रैकिंग ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन। थीम विमेन, थीम चिल्ड्रन, साथ में एक पोर्टल और आपको कनेक्ट करके सवाल पूछ लेगा। और अगर आप देखेंगे द गवर्नमेंट हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप। तो कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी में कवर्ड है, कौन कौन सी राबी क्रॉप हैं जो एमएसपी में कवर्ड हैं, ये सब चीजें जाननी जरूरी है। यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा था एमएसपी पे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब समझ पाएंगे ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड हैज बीन अप्रूव, तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड इंपॉर्टेंट है। हम ऑयल सीड का बहुत ढेर सारा इंपोर्ट करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे ऑयल सीड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। साथ में नेशनल मिशन इज ऑल्सो बीइंग इंप्लीमेंटेड टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग। और अगर आप यहाँ पे देखें इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कंप्लीटेड 150 ईयर्स। देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी ऐसी चीजों में फोकस करता है, 150 ईयर, 200 ईयर, 100 ईयर, 50 ईयर, 30 ईयर, तो व्हाई यूपीएससी विल नॉट फोकस। तो यूपीएससी का एक पैटर्न है,
मैं तो बोलता रहता हूं, अब आपको समझना है तो समझ सकते हैं, सोचना है सोच सकते हैं। ये 150 साल कंप्लीट कर रहा है, तो इससे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? इससे ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगेन ज्योग्राफी से बहुत ढेर सारे सवाल आ सकते हैं। देखिए 2023 में ज्योग्राफी शॉक फैक्टर था, किसी ने देखा नहीं, सबने देखा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इस तरह के पैटर्न आ गया है, तो वो शॉक फैक्टर सबने देखा। तो जब मैं प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज 2024 की प्री के लिए बना रहा था, तब मैंने सब एक वीडियो है, वहां पर आप देखेंगे द शॉक फैक्टर फॉर यूपीएससी प्री 2024 एंड द शॉक फैक्टर मैंने वहां पे बताया था ज्योग्राफी विल बी द शॉक फैक्टर, और इस बार वैसा ही हुआ, ज्योग्राफी शॉक फैक्टर रहा। सर आप क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट देना है दे दो, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन फायदा किसका हुआ? आपका हुआ। अगर मैं ये चीज आज आपको बता रहा हूं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कल के दिन पूछ ली तो किसका फायदा है? आपका फायदा है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, मैंने ये करंट अफेयर में बताया था कि रिवर इंटरलिंकिंग इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा हो गया, साथ में अभी कोशी और मेची, कोशी और मेची, तो ये कोशी मेची रिवर पूछ लेंगे, जैसे गंगा, घाघरा, गोमती, ये सब पूछ लिया था, ऐसी ही चीजें पूछ लेंगे। करंट अफेयर की मंथली माइंड मैप मैगजीन चेक कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो गया, प्रभाती, काली सिंध, चंबल लिंक प्रोजेक्ट, ये रिवर्स के बारे में पूछ सकता है, ये रिवर की लोकेशन पूछ सकता है, वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए दे सकता है, बहुत चीजें पूछ सकता है। साथ में देखिए मिशन मौसम एट द कॉस्ट ऑफ 2000 करोड़ रुपीज, तो मिशन मौसम इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमने करंट अफेयर की मंथली माइंड मैप मैगजीन में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कवर भी किया। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पीएम जनमान योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये इंपॉर्टेंट है ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड पीएम जनमान योजना इंपॉर्टेंट है, आर द डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस इनिशिएटिव कि गवर्नमेंट ट्राइबल का भी, कम्युनिटीज का भी वेलफेयर कर रही है। देखिए 150 एनिवर्सरी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर्सनालिटी के बारे में पढ़कर जाइएगा, एंड दिस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द इंडिया एज जनजातीय गौरव दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइएगा भगवान बिरसा मुंडा में। साथ में इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है, ट्राइबल रिवोल्ट जो हुए हैं, पीजेंट्स रिवोल्ट जो हुए हैं, उनके बारे में, संथाल अपराइजिंग, मुंडा रिबिलियन, पढ़िएगा, नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा, पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पर चीज़ें पढ़नी है। साथ में टू शोकेस द पोटेंशियल ऑफ द ईस्ट, 8 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंटायर कंट्री, द फर्स्ट एवर अष्टलक्ष्मी महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नॉर्थ ईस्ट में मेनली आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। पूर्वोदय, यस। आर्टिकल 370, देयर इज अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 370 को रिवोक हुए 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 370 या टेम्पररी जो प्रोविजंस है वहां से सवाल फ्रेम किया जा सकता है। टू प्रोवाइड इजी लोन टू द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सेक्शंस एंड द सैनिटेशन वर्कर, द स्कोप ऑफ द पीएम सूरज योजना हैज बीन एक्सपेंडेड, तो पीएम सूरज योजना किस कॉन्टेक्स्ट में, किन के लिए यूज हो रही है, कौन है बेनिफिशियरी, ऐसे करके सवाल पूछ सकता है। साथ में 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में इनके बारे में पूछ सकता है। उन्होंने कहा था द ट्रू नेशनलिज्म लाइज नॉट ओनली इन द फिजिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री बट इन द स्ट्रेंथनिंग इट्स कल्चरल यूनिटी, तो कल्चरल यूनिटी से आर्ट एंड कल्चर इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे भी आपको देखने मिले कि आर्ट एंड कल्चर से भी ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। एंड माई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द नेशनल यूनिटी थ्रू द कल्चरल इनिशिएटिव लाइक काशी तली संगमम, काशी तेलुगु संगमम एंड द सौराष्ट्र तमिल संगमम। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं आर्ट एंड कल्चर पे क्यों बोल रहा हूं। देखिए साथ में यहां पे लिखा फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, टू कनेक्ट ऑल एशियन बुद्धिस्ट कंट्री माई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट, पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी भी ऐसे वर्ड्स खेलता है, आपको पता होना चाहिए, अब तो बड़े हो गए हैं। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, थीम है बुद्धिज्म, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड लास्ट ईयर इंडिया आल्सो होस्टेड द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीज मीटिंग विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी 140 कंट्रीज, साथ में इंटरनेशनल योगा डे पर भी हमारा फोकस रहता है। यहाँ पर देखेंगे न्याय संहिता, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, इसमें क्या पूछ रहा है यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ एग्जामिनेशन में और कैसे सवाल आपसे बनाकर पूछ सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपके लिए करूंगा भी, कुछ चीजें मैं आपके लिए करता ही रहता हूं, करता ही रहूंगा जब तक है जान, जब तक है। सो फार द गवर्नमेंट हैज रिपील्ड मोर देन 1500 obsolete laws by removing the colonial era laws. A न्याय संहिता has been introduced in the place of the penal code, तो इंडियन पिनल कोड की जगह इंडियन न्याय संहिता, तो क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथ में अगर आप देखें 150th बर्थ एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में इन्होंने क्या काम किए थे वो सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनके बारे में भी एक स्टैंड अलोन सवाल पूछा जा सकता है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, साथ में ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मुझे ऐसा लगता है इससे एक सवाल बनने वाला है यूपीएससी प्री 2025 एग्जामिनेशन में, तैयार रहेगा। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन द कंट्रीज फर्स्ट विलेज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है।
साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में G7 समिट, क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20, मैं कुछ शॉर्ट भी बनाता रहता हूँ। ब्रिक्स को कितने साल कंप्लीट हो गए हैं, इनको कितने साल कंप्लीट हो गए हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस सकता है। ब्रिक्स की कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ऑर्डर पूछ लिया था CDS के एग्जामिनेशन में। अब आप देख लो आपको कैसे पढ़ना है, इनको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। साथ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक बार भी बताया था, 2023 में सवाल भी पूछा गया था। 2023 में चिल्ला के बोल रहा था ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया था। कहां से बताता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से चुरा के बता रहा हूं। मैं तो चोर हूं जो यहां से चुरा के आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट के ही स्कीम को चोरी करके आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट का फोकस यहां पर है, आप भी फोकस कर लीजिए। ये ज्ञान हमसे आप भी चोरी कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको फायदा हो जाए। चोरी इन अ पॉजिटिव सेंस, गलत सेंस में मत लीजिएगा। माई गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू इंश्योर द साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड व्हीकल्स विच विल ऑल्सो जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो यहाँ पे एनवायरमेंट एक इंपॉर्टेंट एरिया वैसे भी है। एंड लिखते हैं लास्ट में, आर भारत इज अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल, वी हैव डाइवर्स स्टेट, डाइवर्स रीजन, डाइवर्स लैंग्वेज, येट एज वन नेशन वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी, दैट इज भारत, and we have only one resolution, one goal, Viksit Bharat. We are all firmly committed to making India a developed nation in the coming years. This resolution is inspired by the sacrifices of the martyrs of the nation and the compassionate ideals of revered Bapu and the oath of unity administered to us by the sons of the mother India like Sardar Patel. We must carry forward these inspirations and the strength of unity, fulfill the commitment of the Viksit Bharat. Let us once again reaffirm our resolution of unity and commit ourselves to realizing the dream of India. When we move forward together, our future generation will surely witness a developed, empowered, capable, prosperous Bharat in 2047. I wish you all the very best. Thank you. जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्पीच खत्म होता, पर ये वीडियो नहीं, रुक जाओ, थम जाओ। अब इतना सब देखा, इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने आपके लिए ये प्रेसिडेंशियल स्पीच एज इट इज PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इच्छा हो आपकी। साथ में ये PDF मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, ये PDF इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रेसिडेंट्स एड्रेस 2025, जहां पर मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्कीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिसलेनियस। ये टॉपिक्स कैटेगराइज कर दिया आपके लिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 75th एनिवर्सरी अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वर्क अमेंडमेंट, 4 की प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस, आर्टिकल 360 एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड आई गॉट कर्म योगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर मिस हो गया तो यहाँ पर भी हमने उस चीज़ को मेंशन कर दिया है। इकॉनमी भी मेंशन कर दिया है, इकॉनमी में प्रॉब्लम आ रही है, डोंट वरी, ये सब हम कुछ कवर कर लेंगे इकॉनमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2024-25 में। यस, स्कीम में देखिए मैंने सारी स्कीम्स मेंशन कर दी, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व स्कीम, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, एटसेट्रा। ऐसे ही साइंस एंड टेक में नेशनल क्वांटम मिशन, बायो E3 पॉलिसी, सब कुछ मेंशन कर दिया। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में ब्रिज, टनल्स, रेल लिंक, नमो भारत, रैपिड रेल सर्विसेज एंड क्लीन मोबिलिटी, रिवर इंटरलिंकिंग इरिगेशन, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में महाकुंभ, नालंदा यूनिवर्सिटी, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, यहाँ पर निर्वाण महोत्सव ऑफ द लॉर्ड महावीर, 525 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द संत मीराबाई, जो हम यहाँ पर मिस कर गए थे, यहाँ पर हमने सब मेंशन किए। साथ में मिसलिनियस में, स्पोर्ट्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, एटसेट्रा रिपोर्ट, स्कीम, सब कुछ मेंशन कर दी है। एंड दिस PDF आई अपलोड ऑन दी टेलीग्राम चैनल फॉर यू गाइज, ताकि आप आराम से देखकर इन चीज़ों को समझ लें। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। एंड प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम में टीचर परफेक्शन के साथ आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप जब शिद्दत से कोई पढ़ाने वाला मिले और आप शिद्दत से पढ़ सके, तो इस बार ना रुके, प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम को एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।